वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, डिकोड एग्जाम की तरफ से निकाले गए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के तहत आज हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न करने वाले हैं। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। एक तरफ धार्मिक पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं। तो लंका मीनार इसका संबंध जालौन से है और जयपुर मंदिर इसका संबंध मथुरा से है और कोकिला कुंड पर्यटन स्थल इसका संबंध भी मथुरा से है, अयोध्या से नहीं है। तो ये सुमेलन गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। और घावरिया पुरातात्विक स्थल इसका संबंध सिद्धार्थ नगर से है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। कोकिला कुंड का संबंध अयोध्या से ना होकर के मथुरा से है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना ये 19 अगस्त 1942 को हुई थी। और क्रिप्स मिशन ये भारत आया था मार्च 1942 में। और CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था मार्च 1944 में। और गांधी जिन्ना वार्ता ये हुआ था सितंबर 1944 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। पहले आएगा दूसरा, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। और फिर आएगा पहला, यानी कि बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना, ये 19 अगस्त 1942 को हुई थी। और फिर आएगा CR फार्मूला ये प्रस्तुत किया गया था मार्च 1944 में। और फिर उसके बाद में आएगा चौथा, सितंबर 1944 में ये गांधी जिन्ना वार्ता हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए कहता है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं। और कारण आर है, सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां होती हैं। अब पूछा गया नीचे दिए गए कुर्सी सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, क्योंकि आक्रामक विदेशी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं। हालांकि सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां नहीं होती हैं। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब नेफ्थलीन के बालों को कपड़ों के बीच रखा जाता है तो कुछ दिनों बाद वे बाल किस परिघटना के कारण पूर्णतः गायब हो जाते हैं। तो ये बाल गायब हो जाते हैं ऊर्ध्वपतन के कारण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब नेफ्थलीन के बालों को कपड़ों के बीच रखा जाता है तो कुछ दिनों के बाद वे बाल ऊर्ध्वपतन परिघटना के कारण पूर्णतः गायब हो जाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो एक तरफ नदी दी हुई है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उद्गम देश दिए हुए हैं। तो एल्बा का संबंध है जायंट पर्वत चेक गणराज्य से और पोलैंड से नहीं है। तो ये पहला ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलन सही नहीं है क्योंकि एल्बा का संबंध है चेक गणराज्य से, और राइन इसका संबंध है स्विट्जरलैंड से, टाइबर का संबंध है इटली से और डेन्यूब का संबंध है जर्मनी से। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, ये सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जहाज़ों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेशी टीम नेविगेशन की स्थापना ये की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बी ओ चिदम्बरम पिल्लई ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौध हार्मोन साइटोकाइनिन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, इसकी खोज स्कूग और मिलर ने 1950 के दशक में की थी। ये कथन सही है। और यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि सामान्यतः पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध रहता है। तो ये कथन गलत है। और तीसरा कथन है, यह शिखर प्रभुत्व को रोकता है। तो ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल बी, केवल पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। यह एक मात्र ऐसा हार्मोन्स है जो कि सामान्यतः पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन्स है, एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि सामान्यतः पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी थी WM एडम्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन ए कहता है, जहां शाहजहां की मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। और कारण आर कहता है कि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोनों कथन ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि शाहजहां की मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया था, जिसे दरबारी चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए। और मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसे महक परी के नाम से जाना गया? तो महक परी के नाम से जाना गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था? तो मरो नहीं मारो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, सैन्य अदालतों व न्यायाधिकरण को छोड़कर के भीतर सभी अदालतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जैसे सैन्य अदालतों व न्यायाधिकरणों को छोड़कर के भीतर सभी अदालतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 227। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा किसने प्रकाशित किया था? तो जाम ए जहानुमा ये प्रकाशित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाशित पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो एक तरफ पत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक दिए हुए हैं। तो भारत खंडामृत इसका संबंध पंडित वशीधर वाजपेयी से है। और तत्वबोधिनी पत्रिका इसका संबंध गुलाब शंकर से है। और सर्वहितकारक इसका संबंध शिव नारायण से है। और सूरज प्रकाश का संबंध है गणेशी लाल से।
तो सूरज प्रकाश ये पत्र है, ये इनका संबंध गणेशी लाल से है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हाथी रिजर्व दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो धनसिरी लुंगडिंग इसका संबंध है असम से। धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व ये संबंधित है असम से। और लेमरू इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। और इटांकी इसका संबंध है नागालैंड से। और वैतरणी इसका संबंध होगा उड़ीसा से। तो ए का चौथा और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलन पूछा गया है। एक तरफ स्थापत्य है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजवंश दिए हुए हैं। तो एलोरा गुफाएं इनका संबंध राष्ट्रकूटों से है और मीनाक्षी मंदिर इनका संबंध है पांड्य से। मीनाक्षी मंदिर इनका संबंध है, मीनाक्षी मंदिर का संबंध है पांड्य से, यानी कि पांड्य। मीनाक्षी मंदिर का संबंध हो गया पांड्य पांड्य। और खजुराहो मंदिर का संबंध है, खजुराहो मंदिर का संबंध है चंदेलों से। और महाबलीपुरम के मंदिरों का संबंध है पल्लव से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलन इसमें है सी में, क्योंकि खजुराहो मंदिर का संबंध पल्लव से है और मीनाक्षी मंदिर का संबंध है पांड्य से, पांड्य से हो गया, ठीक है। और एलोरा गुफाओं इनका संबंध हो गया राष्ट्रकूटों से, ये राष्ट्रकूटों से हो जाएगा, ठीक। और महाबलीपुरम के मंदिर ये पल्लव शासकों ने बनवाए थे। तो सही सुमेलन सिर्फ सी में है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन ए है, यदि शहद और दूध को एक समतल पर गिराएं तो शहद शीघ्र ही ठहर जाता है। कारण आर है, शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता कम होती है। अब पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों में से या नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर इसमें सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। यदि शहद और दूध को एक समतल पर गिराएं तो शहद शीघ्र ही ठहर जाता है, ये कथन सही है। और शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता कम होती है, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज किस महासागर में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता के कारण मिट्टी के कणों में बिखराव होता है। तो मिट्टी के कणों में बिखराव होता है ये सोडियम की प्रधानता के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, ऑप्शन बी राइट आंसर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, कचनौदा बांध परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कचनौदा बांध यह झांसी जनपद में निर्माणाधीन है, या फिर यह सजनम एवं बनाई नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी, केवल दूसरा कथन सही है। यह सजनम एवं बनाई नदियों के संगम पर स्थित है और यह झांसी जनपद में निर्माणाधीन है, ये सही नहीं है।
क्योंकि ये परियोजना ललितपुर जिले से संबंधित है। ललितपुर जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या है C5। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI कहाँ स्थित है? तो ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है झांसी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। और झांसी में केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटता क्रम ऑप्शन बी में है। पहले आएगा तीसरा गौतम बुद्ध नगर, और फिर उसके बाद में आएगा पहला गाजियाबाद, फिर आएगा श्रावस्ती, और फिर आएगा बहराइच। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टेम्पा शैलियों की शुरुआत किसने की थी? तो लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टेम्पा शैलियों की शुरुआत ये की थी ऑप्शन ए असित कुमार हलदार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन के निष्पेक्ष द्वारा निर्मित भौगोलिक स्थलाकृति है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बरखान पवन की निक्षेपण द्वारा निर्मित भौगोलिक स्थलाकृति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन में किस हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से अतिकायकता की समस्या हो सकती है? तो ये समस्या हो सकती है सोमैटोट्रोपिन के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सोमैटोट्रोपिन के कारण। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है? तो असत्य कथन ये पहला वाला है, ये वनस्पतियां खारे जल से लवण को अलग कर ताजे जल का अवशोषण करती हैं। यह कथन गलत है। बाकी के सही कथन है, इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, और ये वनस्पतियां केवल भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। और लाल मैंग्रोव में काले मैंग्रोव की अपेक्षा खारेपन की सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे असत्य कथन केवल पहला वाला कथन असत्य है, बाकी के सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है? तो ये बाजार संबंधित है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गिल्ट एज्ड का संबंध है बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है अन्य प्रतिभूतियों के समान। इनमें अस्थिरता नहीं होता है, और यही कारण होता है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बाबा रामचंद्र ने वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। तो ये उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में दिल्ली सल्तनत की शब्दावलियाँ दी हुई हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित संबंध है। तो शब्दावली के अंतर्गत हस्म ए कलह, इसका संबंध है सुल्तान की अपनी स्थायी सेना, तो इसका ए का पहला ही सुमेलन सही है। और कारकुन, इसका संबंध है स्वराज्य विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारी। और कारवानी, इसका संबंध है अनाज के व्यापारी से। और इधरा, इसका संबंध है करमुक्त अनुदान की भूमि से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है या सीमा नहीं बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य अपनी सीमा म्यांमार के साथ नहीं साझा करता है। बाकी के मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, बिस्के की खाड़ी या बाय ऑफ बिस्के की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो ये सीमा लगी हुई है फ्रांस व स्पेन से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और बोथनिया की खाड़ी, ये स्वीडन और फिनलैंड से संबंधित है। और इटली व स्लोवेनिया, ये संबंधित है ट्रिएस्ट की खाड़ी से। और एस्टोनिया व फिनलैंड, इसका आप लोग बताना ढूंढ के ये किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ मंगोल आक्रमणकारी हैं और दूसरी तरफ तत्कालीन भारतीय सुल्तान। तो चंगेज खां, इनका संबंध है चंगेज खां और तैमचुन, ये इल्तुतमिश से संबंधित है। और तिमूर खां, इनका संबंध है इनका संबंध बलबन से है। और अली बेग, इसका संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। और तरमाशीर, इसका संबंध खिज्र खां से ना होकर के ये है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन एवं व्यापार की विकृति करने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के किस बॉक्स के अंतर्गत आती है? तो ये आती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, अंबर बॉक्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मलमिस और मेला चेरिस नामक मुख्य नृजातीय समूह संबंधित हैं। तो ये समूह संबंधित है लक्षद्वीप से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मलमिस और मेला चेरिस नामक प्रमुख नृत्य जातीय समूह लक्षद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिवस दिए हुए हैं और सूची सेकंड में तिथियां दी हुई हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसका संबंध है 11 नवंबर से। 11 नवंबर से। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसका संबंध है 14 दिसंबर से। और राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस, इसका संबंध है 5 अक्टूबर से।
और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये संबंधित है 16 नवंबर से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, विकिरण के लिए। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में रुक का शब्द किसे संदर्भित करता था? तो मराठा साम्राज्य में रुक का शब्द ये संदर्भित करता था, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, तांबे की मुद्रा को। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो चित्रकूट जलप्रपात, इसका ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि ये जलप्रपात उड़ीसा में ना होकर के छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक शासन को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा दी थी? तो औपनिवेशिक शासन को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा दी थी, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, महर्षि अरविंद घोष ने महर्षि अरविंद घोष ने औपनिवेशिक शासन को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी गोंडा में दी गई थी? तो ये दी गई थी राजेंद्र लहड़ी को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र लहड़ी को इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों का सही क्रम होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है? तो लघु हिमालय ये स्थित है, ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ किस्म दी हुई है और एक तरफ फसल दी हुई है। तो पूसा सिंधु गंगा, इसका संबंध गेहूं से है, और बारानी द्वीप इसका संबंध धान से है, और पूसा 00 इसका संबंध सरसों से है, सरसों, चना से नहीं है, और कौशल मूंगफली, इसका संबंध मूंगफली से है, कौशल का संबंध मूंगफली से है। पूसा डबल का संबंध सरसों से है और बारानी द्वीप इसका संबंध धान से है। पूसा सिंधु गंगा ये गेहूं से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी का सुमेलन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किफायती परिवहन की दिशा में भारत सरकार द्वारा सतत विकल्प योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सतत विकल्प योजना की शुरुआत ये की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2018 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस गांव को पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है? तो पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कालुक सिक्किम। कालुक सिक्किम को पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर, सॉरी इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के किस गांव को पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खू, जम्मू कश्मीर। ये आलुक सिक्किम गलत हो जाएगा, ये उखू
जम्मू कश्मीर सही आंसर है, उखू जम्मू कश्मीर। इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। भारत के किस गांव को पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उखू जम्मू कश्मीर को। और जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुओं का मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर, जिंक व निकेल धातुओं का मिश्रण होता है। कॉपर, जिंक व निकेल। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हार्मोन्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित। तो ग्लूकोकार्टिकोइड्स, इसका संबंध है एड्रिनल ग्रंथि से, तो ए का तीसरा हो जाएगा। और ग्लूकागान, इसका संबंध है पैनक्रियाज से, तो बी का चौथा हो जाएगा। और कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का संबंध है थायराइड ग्रंथि से, सी का दूसरा हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन, इसका संबंध पिट्यूटरी से हो जाएगा, तो डी का पहला हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट इमर्सन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है? तो एक तरफ भारत के सूर्य मंदिर हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो मार्तंड सूर्य मंदिर, इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। और कटारमाल सूर्य मंदिर, इसका संबंध है उत्तराखंड से। और सूर्य पहर मंदिर, इसका संबंध है असम से। और ये दिया हुआ है अरसावल्ली सूर्य मंदिर, ये अरसावल्ली सूर्य मंदिर, इसका संबंध है, अरसावल्ली सूर्य मंदिर नारायण मंदिर का संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। और तमिलनाडु में है सूर्यनार कोविल मंदिर। तो यहाँ पे डी सुमेलन सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में विद्यमान गैसों के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल दूसरा सही है। रेडॉन सबसे भारी गैस है, ये कथन सही है। और हीलियम सबसे हल्की गैस है, तो हीलियम सबसे हल्की गैस नहीं है, क्योंकि इस सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर है यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मोती किससे निकाला जाता है? तो ये मोती निकाला जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सीप से। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब ये बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण ये प्रस्तुत करती हैं तो राइट आंसर है यहाँ पे गंडक और ब्रह्मपुत्र। गंडक और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला व तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? तो फलोद्यान का स्वर्ग ये कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। सिक्किम को कहा जाता है, सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
बाकी मसालों का बगीचा ये केरल को कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं देवों की भूमि। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में शिखर दी हुई है और सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो सैडल पीक, इसका संबंध है उत्तरी अंडमान से। और माउंट डियो वैली, इसका संबंध है मध्य अंडमान से। और माउंट थुलियर इसका संबंध है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से। और माउंट कोयोबा, इसका संबंध है दक्षिणी अंडमान से। तो ए का दूसरा और बी का चौथा और सी का पहला और माउंट कोयोबा ये दक्षिणी अंडमान यानी कि डी का तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम है, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालानुक्रम ऑप्शन सी में दिया हुआ है, दूसरा, यानी कि पहले आया था छागला आयोग और फिर उसके बाद में आई गोरे समिति और फिर उसके बाद में आया था सरकारी आयोग और फिर उसके बाद में आया है मरिथम समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि गोरे समिति ये 1971 में आई थी, ठीक है, और सरकारी आयोग ये 1983 और छागला आयोग ये 1962 और मलिमत समिति ये 2000 में आई है, सन 2000 में। राइट आंसर है सी, दूसरा, पहला, तीसरा व चौथा सही कालक्रम है। अगला प्रश्न है भारत की संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारत की संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर है सी, 1968 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सोलदा और उल्दाना खुर्द लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो सोल्दाना और उल्दाना खुर्द लौह अयस्क ये स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सोलदा और उल्दाना खुर्द लौह अयस्क ये ललितपुर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है ऑप्शन डी में नमाचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है, फिर भी पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, इसका कारण है। तो इसका कारण है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड का क्यूआर जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार किसने किया था। तो क्यूआर का आविष्कारक है ऑप्शन बी राइट आंसर है डेंसो वेव ने क्यूआर कोड की आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। एक तरफ उपकरण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक दिए हुए हैं। तो कार्बन पेपर के आविष्कार रॉल्फ वेजवुड हैं, ये सुमेलन सही है। और रेफ्रिजरेटर इसके आविष्कारक हैं फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ। और डिस्क ब्रेक
ये सुमेलन सही नहीं है, ये जीन पियरे इसके आविष्कारक नहीं है, क्योंकि डिस्क ब्रेक इसके आविष्कारक हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू लेचेस्ट। फ्रेडरिक डब्ल्यू लेचेस्ट। और मानव निर्मित प्लास्टिक, ये इसके आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर पार्कस। ये सुमेलन सही है। तो सही सुमेलन नहीं है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा दी थी? तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा दी थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, टी.आर. होम्स ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा नहीं है ऑप्शन डी में उबुंटू, ये कंप्यूटर भाषा नहीं है, बाकी पाइथन, कोबोल और फोर्टान ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो दाबोलिम एयरपोर्ट, इसका संबंध है गोवा से। दाबोलिम एयरपोर्ट ये गोवा से संबंधित है, लेकिन गोवा तो इसमें दिया नहीं है कहीं पे। चलिए अगला देखते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो वीर सावरकर, इसका संबंध है अंडमान निकोबार से। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका संबंध है नागपुर महाराष्ट्र से। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका संबंध है तेलंगाना से। तो सही सुमेलन पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पे सही सुमेलन तेलंगाना हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि दाबोलिम एयरपोर्ट, इसका संबंध है वास्को डी गामा गोवा से। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका संबंध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका संबंध है नागपुर महाराष्ट्र से। सही सुमेलित है ऑप्शन डी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेलंगाना हैदराबाद। अगला प्रश्न है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं ये भारत के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो अभिकथन ए कहता है काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, और कारण आर कहता है काली मृदा में नमी को लंबे समय तक रोक कर रखने की क्षमता होती है। पूछा गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर है दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। काली मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, कारण होता है काली मृदा में नमी को लंबे समय तक रोक कर रखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, बगनी क्रांति का संबंध किससे है? बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी, लेवेंडर की खेती से। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र के संदर्भ में ऑप्शन बी राइट आंसर है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी और इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा की खदानों से होता है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा की खदानों से होता है। ऑप्शन बी सही है, पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, मृदा रहित खेती को अत्याधुनिक तकनीकी हाइड्रोपोनिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो मृदा रहित खेती के अत्याधुनिक तकनीकी हाइड्रोपोनिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विलियम फ्रेडरिक गेरिको मृदा रहित खेती के अत्याधुनिक तकनीकी हाइड्रोपोनिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ झील दी हुई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो चपलाना झील सही सुमेलन पूछा गया है। चपलाना झील का संबंध है असम से, ये सही है। और हमीरसर इसका संबंध है गुजरात, हमीरसर इसका संबंध है गुजरात से। और डीडवाना इसका संबंध है राजस्थान से। और रेड हिल्स इसका संबंध है तमिलनाडु से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए सुमेलित है। चपनाला इसका संबंध असम से है, बाकी के सारे गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। और कारण आर है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो पूछा गया नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी में। दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है और भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या कोई किसी की नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली घटना है असाफुद्दौला अवध का नवाब बना था। तो ये बना था आसफुद्दौला अवध का नवाब बना था, ये बना था 1775 में। और राजा चेत सिंह का बनारस विद्रोह। तो राजा चेत सिंह का बनारस विद्रोह हुआ था 1781 में। और अंग्रेजों द्वारा रुहेलखंड में मराठों की स्थापना, तो ये हुई थी 1773 में। और अंग्रेजों द्वारा रुहेलखंड में मराठों की स्थापना 1774 में हुई थी। और अंग्रेजी सेना द्वारा रुहेला सरदार रहमत खान की शाहजहांपुर में पराजय हुई थी 1773 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। पहले आएगा तीसरा, अंग्रेजों द्वारा रुहेलखंड में मराठों की पराजय। और फिर उसके बाद में आएगा चौथा, अंग्रेजी सेना द्वारा रुहेलखंड सरदार रहमत खान के शाहजहांपुर में पराजय। और फिर आएगा पहला आसफ उद्दौला अवध का नवाब बना था। और फिर उसके बाद में आएगा राजा चेत सिंह का बनारस विद्रोह। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में भौगोलिक शब्दावली दी हुई है और सूची सेकंड में उनसे संबंध है। तो शब्दावली के अंतर्गत कयाल का संबंध है केरल के लैगून झील से। तो यहाँ पे आ जाएगा केरल का लैगून झील। और करेवा इसका संबंध है कश्मीर घाटी से। और प्याला का संबंध है रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से निर्मित छिछली झीलों से है। और पल्सर इसका संबंध है ब्राह्मणी लाइट हाउस से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध ओजस
सलाडो ज्वालामुखी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध ओजस डल सलाडो ज्वालामुखी ये स्थित है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना व चिली। विश्व प्रसिद्ध ओजस डल सलाओ ज्वालामुखी अर्जेंटीना व चिली देशों की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणी जात हजारों बच्चों की भीड़ में से अपना बच्चा चुनकर उसे ही दूध पिलाता है? प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी जात हजारों बच्चों की भीड़ में से अपना बच्चा चुनकर उसे ही दूध पिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन, बी राइट आंसर है पेंगुइन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि के बचाव से, ऑप्शन डी राइट आंसर है ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जियों का युग्म अम्बेलिफेरी कुल के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सब्जियों का युग्म अम्बेलिफेरी कुल के सदस्य हैं? तो ये सदस्य हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, गाजर और धनिया। गाजर और धनिया ये अम्बेलिफेरी कुल के सदस्य हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1913। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करने पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। यानी कि पहले तैलप द्वितीय, फिर उसके बाद में सत्याश्रय, और फिर उसके बाद में विक्रमादित्य पंचम, और फिर उसके बाद में सोमेश्वर प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, सही क्रम है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है 1991 से 2000 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संविधान संशोधन दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनमें उनसे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो 19वां संविधान संशोधन, ये 19वां संविधान संशोधन इसका संबंध है, तो 19वें संविधान संशोधन का संबंध है चुनाव याचिकाओं की सीधी सुनवाई उच्च न्यायालय में कराने का प्रावधान। और 21वां संविधान संशोधन ये संबंधित है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 26वां संविधान संशोधन इसका संबंध है प्रीवीपर्स की समाप्ति से। और 15वां संविधान संशोधन इसका संबंध है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का चौथा, डी का पहला। अगला प्रश्न है, यूएसबी पोर्ट में यूएसबी से क्या तात्पर्य है? तो यूएसबी पोर्ट में यूएसबी से तात्पर्य है
यूनिवर्सल, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, इस स्पीरिंग टाइगर टाइगर पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन व्रत पर आधारित है। और दूसरा कथन है, इसे स्वयं सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में लिखा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला कथन सही है। स्प्रिंग लाइगर ये पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन व्रत पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कथन, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन, इसे स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में लिखा था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। एक बार इसके पहले वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ यूनिवर्सल पोर्ट में यूएसबी से तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसके पहले वाला क्या था, ये संविधान संशोधन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड प्रावधान, 19वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है चुनाव याचिका। 19वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है चुनाव याचिकाओं की सीधी सुनवाई उच्च न्यायालय में कराने का प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। और 21वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 26वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है प्रीवियस की समाप्ति से। और 15वां संविधान संशोधन, इसका संबंध हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से। पंद्रहवां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सही है। ये बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ये मिलान गलत है। यहाँ पे ए का डी का पहला दिया हुआ है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा किस शहर में खोली जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा ये खोली जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजकोट में। अगला प्रश्न है, वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति जिन दो रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, तो वे दो रंग कौन से होते हैं? तो ये दो रंग होते हैं लाल और हरा रंग। अगला प्रश्न है, चाचिन चराई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चाचिन चराई महोत्सव ये भारत के ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा गया है। तो औरैया का संबंध है दूध प्रसंस्करण घी से, ये सही है। और हाथरस का संबंध है हींग प्रसंस्करण से, ये भी सही है। और अयोध्या का संबंध है गुड़ से, ये भी सही है। और महोबा का संबंध ये काष्ठ शिल्प से ना होकर के ये गौरा पत्थर शिल्प से है। तो यहाँ पे इसका सम्मिलन ये सही नहीं है, बाकी के औरैया, हाथरस और अयोध्या ये संबंधित है। महोबा का संबंध है गौरा पत्थर शिल्प से। और काष्ठ शिल्प से ये रायबरेली से संबंधित है। काष्ठ शिल्प रायबरेली और बस्ती से संबंधित है। तो डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं सभी। अगला प्रश्न है, मेनिनाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से पशुपति मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो पशुपति मोहरें ये प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहरें प्राप्त हुई हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक खाद्यान्न फसल का उत्पत्ति स्थान भारत है? तो निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न फसल का उत्पत्ति स्थान भारत है? तो ये उत्पत्ति स्थान ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ज्वार। ज्वार का उत्पत्ति स्थान भारत है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है? तो किसी व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स की गणना ये की जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हुए हैं, इनको छोड़कर हम फिर से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 116 से फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है, अंतर सरकारी वार्ता समिति INC3 का तीसरा सत्र किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है केन्या में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, केन्या। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अमेरिकी दूत एरिक गॉर्सेटी ने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे 2023 UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, अब्दुल्लाही मायर को। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर लक्सन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने ये शपथ ग्रहण की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, एंडलेस बॉर्डर्स ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में ये एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को ये बढ़ा दिया है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना ये की जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो निम्न में से 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है, राइट आंसर है बी, केरल में। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही चंद्रा किसकी प्रजाति है? तो हाल ही में चर्चा में रही चंद्रा प्रजाति का संबंध है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, काली मिर्च से। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक ये कंचन देवी नियुक्त हुई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, कंचन देवी।
अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है या भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 49वीं। तो इस बार जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान है 49वां। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2023 ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर है 5 दिसंबर। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में एंट्री राजो एलेना किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर को। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस पायदान पर है। तो जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंकिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर है 7वीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में लाका डोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये टैग मिला है हिमालय को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हिमालय राज्य के लाका डोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 23वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो 23वां व्यास सम्मान ये प्रदान किया गया है पुष्पा भारती को। ऑप्शन बी राइट आंसर है पुष्पा भारती। और अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मिचोंग का नामकरण ये म्यांमार ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो, अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।